तो हेलो भाई लोग, क्या हालचाल, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आई नो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि तू है कौन रे। तो भाई मैं बता दूं, मेरा नाम है अबुल एंड मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पे हॉरर स्टोरीज लेकर आऊंगा। जी हाँ गाइज, ये एक हॉरर स्टोरी चैनल है। और भाई स्टोरी स्टार्ट होने से पहले एक बार सभी लोग चैनल को जाके सब्सक्राइब करो जल्दी से भाई, 10 लाइक कंप्लीट कराओ ताकि मैं नेक्स्ट स्टोरीज भी जल्दी लेकर आऊँ। चलो भाई चलते हैं सीधा स्टोरी की तरफ। होने वाली है जो आज से 5 साल पहले किसी की शादी में गए थे बाहर सागर की तरफ वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर शादी में भाई मतलब घर में जगह नहीं थी, तो भाई उनकी भाई कोई सी भाई पूछते नहीं भाई कोई सी हवेली थी। तो उन्होंने वो खुलवाई थी रिश्तेदारों के लिए कि मतलब जो भी लोग हैं वहाँ पे रहेंगे। अब भाई वो थी नवाबों के ज़माने की हवेली। तो वहाँ पे जो एक रूम था गाइस, वो हमेशा बंद ही रहता था। मतलब जब से वो हवेली बनी थी उसे कुछ सालों बाद से वहाँ पर कुछ हो गया था, तो वो जब से वो वाला रूम बंद ही रहता था। तब ये लोग भाई वहाँ पे चले तो गए, अब इन लोगों को नहीं पता था। तो फिर ये लोग एक दिन जब बारात जा रही थी, तो ये जो बच्ची जिसके बारे में भाई मैं अपने रिलेटिव के बारे में बता रहा हूँ, भाई उनकी ये बेटी थी जिसकी उम्र थी 7 साल। तो ये है ना, बारात जिस दिन जा रही थी उस दिन अचानक से एकदम गायब हो गई है। तो किसी को लगा कि ये पहले से चली गई होगी, मतलब ऐसे बस वस में जिसमें वो लोग गए थे बारात के लिए। किसी को लगा भाई वो पहले से चली गई और किसी को लगा नहीं गई होगी। तो भाई उन लोगों को लगा कि वो वहाँ पे बारात में है, तो वो लोग भाई उनके उनके पेरेंट्स भाई उनको छोड़ के चले गए। मगर भाई फिर एक घर पे जब वो लोग आए तो उनको पता चला कि उनकी बच्ची नहीं थी, नहीं मिल रही थी। तो भाई फिर उन्होंने भाई बहुत टाइम तक भाई उन्होंने ढूंढा करा भाई, उससे भाई पूरा दिन भर निकल गया मगर वो नहीं मिली। भाई दूसरा दिन भी निकल गया, नहीं मिली। तीसरे दिन भाई उसी रूम से जो बंद था भाई वहाँ से आवाज़ आने लगी भाई हंसने की और भाई किसी बच्ची के खेलने की। तो भाई जैसे ही भाई उन लोगों ने वाला रूम खोला, भाई वो बच्ची भाई कंटिन्यूसली यहाँ पे खेल रही थी और भाई बिल्कुल हंसी खुशी। मतलब भाई उनने 2 दिन से ना कुछ खाना वाना कुछ भी नहीं खाया था, मगर भाई फिर भी भाई वो खेल रही थी भाई, बिना थके बिना कुछ करे, ऐसे वो एकदम बिल्कुल फ्रेश थी। अब भाई ये वाला सीन हो गया। मगर भाई इन्होंने भाई कुछ टाइम तक के तो भाई देखा, मगर फिर जब ये लोग अपने घर चले गए शादी से फ्री होके, जब सब भाई नॉर्मल हो गए, एक हफ्ते तक की सारी चीज़ें नॉर्मल थी, तो ये लोग भी भाई भूल गए। वो बच्ची भी छोटी थी तो भाई उससे क्या ही सवाल करते। तो भाई ये सब लोग भी भाई भूल ही गए इस बात को। फिर एक हफ्ते बाद भाई क्या हुआ कि इनके घर में कुछ ना कुछ एबनॉर्मल चीज़ें होने लगी, जैसे कि एक बच्ची 2 जगह पे दिख रही है। जैसे वो इधर वाले इंसान से भी बात करी, समझो उसके पापा से ही बात करी है, वो उधर उसकी मम्मी से ही बात कर रही है। ऐसी भाई एबनॉर्मल चीज़ें होने लग गई। तो भाई ये लोग भी भाई उस चीज़ को भाई नोटिस करते थे। अब भाई यहाँ तक तो ठीक था, मगर कुछ टाइम बाद ऐसा होने लगा कि ये जब इसकी मम्मी जैसे रात में उठती थी, तो भाई ये मतलब वो उसकी छोटी बच्ची थी तो भाई उनको उनके पास सुलाते थे, तो भाई कभी ये हॉल में दिखती थी, अकेली भाई अपने अपने में रहने लग गई थी, अपने अपने में खेलने लग गई थी। अब भाई कुछ टाइम जब बीतता गया, जब एक आध महीना भी हो गया इसको देखते देखते कि हाँ भाई ये थोड़ी एबनॉर्मल चीज़ें कर रही हैं, तो फिर भाई कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि ये जहाँ पे चीज़ें रखते थे, समझो आपने आपका मोबाइल ये वाले रूम में रखा है तो आपको भाई दूसरे रूम के सोफे पे मिलेगा। ऐसी ऐसी चीज़ें भाई कुछ ना कुछ होने लगी थी। अब भाई एक दिन क्या हुआ कि भाई ये लोग है ना, इनका एक नए घर का काम चल रहा था, तो वहाँ पे भाई ये लोग इस बच्ची को भी लेके चले गए। तो वहाँ पे जो छत बन रही थी वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं थी ऊपर जाने के लिए, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन वाला हाउस था, तो वहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं थी ऊपर जाने के लिए। मगर ये लोग इसके पापा मम्मी थोड़ा आगे गए घर वर देखने के लिए। फिर जब ये लोग वापस बाहर आए तो देखा कि जो बच्ची थी वो छत के ऊपर चल चुकी थी। तो फिर ये लोग भाई सोच रहे थे कि भाई कैसे क्या मतलब कर रही है वो भाई, वो फिर ऊपर से भाई कूद गई। मतलब ऐसा गिरी नहीं भाई, हंसी खुशी, मतलब भाई उसको मतलब ऐसा था कि हाँ भाई मैं गिर रही हूँ, और वो एकदम उसके चेहरे पे क्रीपी सी स्माइल दी उनने, और वो नीचे कूद गई। भाई नीचे कूदी तो भाई वो बेहोश एकदम भाई, बिल्कुल उसकी एकदम बुरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मगर जब उसको चेक करा तो उसकी सांसें चल रही थी। तो अब भाई उसको भाई हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने बोला कि इसकी हड्डी पूरी चूरा चूरा हो चुकी है। मतलब इसकी हड्डी मतलब ज़रा सी भी नहीं बची, पूरी हड्डी इसकी चूरा हो चुकी, क्योंकि भाई वो 3rd फ्लोर से नीचे गिरी थी इस वजह से। तो अब भाई ये तो हो गया, अब भाई वो थी हॉस्पिटल में। अब भाई जब इसकी मम्मी पापा ये लोग जब घर पे आ गए हॉस्पिटल, उसको मतलब एडमिट करके कुछ टाइम के लिए आया इसकी मम्मी पापा रात में सोने के लिए घर पे। तो भाई जब इसकी मम्मी जब रात में उनकी नींद खुली, तो भाई जब ये उठी तो इन्होंने देखा कि भाई हॉल में उस बच्ची को इन्होंने चलते हुए देखा, मतलब वो हॉल से बाहर जा रही है उनके घर पे, घर की छत पे ऐसा। तो भाई ये उसकी मम्मी देख के बहुत ज़्यादा डर गई। फिर उसकी मम्मी ने उसे घर पे उसके पापा पापा सबको उठा दिया और ये सारी चीज़ें बताई। फिर उसके बाद मतलब ये लोग कुछ ना कुछ समझते करते, उसके बाद ही भाई खबर आ गई 2-3 घंटे बाद कि उनकी बेटी की डेथ हो चुकी है। अब भाई यही भाई इनको भाई सदमा था क्या, मतलब कैसा क्या हो गया एकदम इतनी जल्दी।
डेथ भी हो गई। तो भाई ये लोग भाई कुछ समझ नहीं पाए। फिर भाई वक्त रहते 1-2 साल भाई गुजर चुके थे। फिर भाई इनके घर पे भी भाई सब लोग भाई नॉर्मल हो चुके थे, मतलब जैसे भाई भूल जाते हैं ना भाई कुछ टाइम बाद, वैसे ही भाई थोड़ा भाई सब लोग नॉर्मल हो चुके थे। मगर भाई इसकी एक छोटी बहन थी। जब इस लड़की की जब डेथ हुई थी, जब ये 7 साल की थी, तो भाई इसकी एक छोटी बहन थी जब वो 2 साल की थी। अब भाई मैंने आपको बोला जैसे कि 2 साल हो चुके थे। अब जब इसकी बहन जब 4 साल की हुई, तो भाई उसके साथ भी भाई कुछ ना कुछ एबनॉर्मल चीज़ें होने लगी।